मैं खुद ही आपको आग्रह करूं। इन्होंने तो कहा तो थोड़े में कहा, मैं जब बड़े से मैं कह देता हूं कि आप जरूर आइए, 2 बजे से कथा है और श्री खाटू श्याम जी के दरबार में नित्य 2 बजे से कथा होगी। अधिक से अधिक संख्या में पधारे और मुझे आशीर्वाद दें और महाराज जी की स्मृति को, माँ की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सतत प्रयास करें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य श्री माँ की जय। जय श्री राम। हेलो, अभी एक बात और है, ये जो कथावाचक सुबह सस्त्र भागवत का पाठ और 3 घंटे शाम को भागवत का पाठ, 12 घंटे का आयोजन होता था। और मैंने देखा पहले दिन से एक छोटी सी बालिका 7-8 वर्ष की होगी, और एकदम सफेद कपड़े पहने हुए पीछे आके बैठी। उसने पूरा पाठ सुना, पूरी कथा सुनी। 12 घंटे इतने छोटे बालक को बैठकर पाठ और कथा सुनना, ये कोई लगता नहीं कि कोई बालक से हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन पूरे 7 दिन तो मेरे मन में आया ये बच्ची बहुत अच्छी है और इतने भाव से बैठी हुई है, और रोज कथा के बाद वो आ जाती है और मेरे सामने कहती बाबा प्रसाद है, तो मैं उसको कोई ना कोई फल देता। जब विश्राम का दिवस था तो मेरे मन में एक बात आ गई, बेईमानी आ गई या कुछ कहिए, कि आज मैं उस बालिका का हाथ पकड़ के पूछूंगा कि लाली तू कौन की है, कौन से गांव में रहे, मैं पूछ लूंगा। तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा, तो जैसी आएगी वैसे हाथ पकड़ूंगा। वो आई, भीड़ बहुत थी। जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही वो अंतर्धान हो गई, मुझे दिखाई पड़ी कहानी। बिल्कुल कुछ मूक हो गया, शब्द नहीं था, मैं समझ नहीं पाया, बहुत खोजा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ी। तब मैं नहीं बताता किसने कहा, किसी ने कहा अरे महाराज 7 दिन तक राधा रानी ने तुम्हारी कथा सुनी है। ये माँ का प्रताप, मुझे महाराज जी का प्रताप, उनकी कृपा, श्री राधा रानी का मुझे। आइए मैं आपको बता दूं कि आज एक क्या वहाँ पे कार्यक्रम है। आप सभी लोग जो इच्छा है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कथा में पधारिएगा। हाँ, आ जाए वो गाड़ी। सब लोग बैठ जाएंगे, वापिस सड़क जाइए आप एकदम। परमाय नमः, ओम त्रयमूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः, ओम हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, आय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भरगाय नमः, ओम गिरिधन्विने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृत्तिवाससे नमः, ओम पुरारातये नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम अहिर्बुधिन्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम पुष्पदंतविदे नमः, ओम भगनेत्रविदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अव्यगराय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम अनंताय नमः, शाम सदाशिवाय नमः।
बोलो शंकर सदा शिव प्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवा। तो लाए ना, घर से भी लाए हम। सब चल रहा है, कल आ जाएंगे, कल काम आ जाएगा। दे दीजिए, उनको भी दे दीजिए, अगर आए तो दे दीजिए। उस दिन मैंने पूछा था ना आपको, आपने कहा आपको कितना चाहिए, मैंने ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्याय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाकृतपुष्पाणि समर्पयामि यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावदत्र सुस्थिरो भव। देवनारायणाय नमः। जल जाएगी प्लेट, जल जाएगी कह रहे हैं, पक्का जल जाएगा। इसी के ऊपर रख लेंगे, इसी के ऊपर रख लेंगे। सभी लोग एक
रोहित का के बाबूजी के चाहे विनोद के कि हमारा इसी उनके सामने जो साथी दीदी के लिए जी उनको दीदी के जानता है तो कहते हो कि हम लोग के घर से भगाए हुए इतना दिन हो गया।
सोफा हटा दे रहे हो का जौनी जब
रही है जुबान कर ले बयानी खेलिए होश कहता है कि मुझे भी दो दम होने दो होश कहता है कि मुझे भी दो दम होने दो जो सही को घड़ी भर बिना कलहोने दो जिस कदर शाम से लुत्फ़े करम होने जान कहती है कि कुर्बान होंगी मैं पहले जान कहती है कि कुर्बान होंगी मैं पहले सर ये कहता है कि मुझे पहले कलम होने दो सर ये कहता है मुझे पहले कलम होने दो जो से लुत्फ़े को घड़ी भर बिना होने दो जिस कदर से लुत्फ़े करम होने दो आँख की बूंद ये कहती है कि हट जाओ सभी है कि हट जाओ सभी जिसमें परेशान से लुत्फ़े करम
श्लोकात्मकं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पादयार्घ्यं स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओं गन्धर्वाय गणस्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत। अक्षन्नमे मदन्ते प्रियाय धोगदा अस्तोगतस्वानो विप्राणविषयामतेजो जानन्दते हरे। ओम मोकदेः प्रतिमोदत्वां पुकवदेः पशुवदेः अश्वायुव शजितरे विरुधा पारेष्णवाः। ओम हिरण्यगर्भाणां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवणप्रपठनविचारणपरो भक्त्या विमोचेन्नरः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाङ्मयस्वरूपात्मकं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अजपुरोगमो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरियबाललोचनः शम्भुरो भगवान्। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रापायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। वीरगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो तस्मात् सुरत्व। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्विश्रवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गिरिराजः परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणा। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत्
उषते चरणा अद्वैत बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन विशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितं वामभागं बाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः।
जय जय वासुदेवा। भगवान श्री हनुमान का स्मरण करते हुए परम संत सिद्ध तपोमय देहधारी श्री हनुमान के ही अवतार स्वरूप पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी महाराज का ध्यान करते हुए और तपोनिष्ठ संत हिमालय नित्य लीला लीन मौन साधिका श्री श्री सिद्धि मां भक्ति मां, ये पूज्य महाराज जी की दो निधियां थी जिनमें से भक्ति मां की स्मृति में आज हम यहाँ हैं। श्री भक्ति मां को हम लोग मौनी मां के नाम से भी जानते हैं। उनकी पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण की यह साप्ताहिक कथा
आज भगवान श्री हनुमान जी के प्रांगण में और श्री श्याम बाबा की सन्निधि में होने जा रही है। श्याम बाबा जिनके 3 बाण प्रसिद्ध हैं। श्याम बाबा जो हारे के साथी हैं, जीते के साथी तो सब होते हैं, लेकिन श्याम बाबा हारे के साथ खड़े हुए हैं। जो हारता है उसके साथ ये मेरा खाटू वाला खड़ा हुआ है और वो कहते हैं चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूं। और शायद महाभारत का वो युद्ध जो इतिहास प्रसिद्ध है, वो एक अकेला मेरा बाबा जीत लेता है। अकेले श्याम बाबा जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये इतिहास को उसी तरह लिखे जाने दो और यह बर्बरीक का वंशज मेरे नाम से कलिकाल में भी परम प्रसिद्ध होगा और सारी दुनिया इसका पूजन करेगी। नतमस्तक होकर अपनी आस्था इसको समर्पित करेगी। ये वो बाबा है। उन श्याम बाबा की सन्निधि में हम लोग सभी बैठे हैं। धरती लखनऊ की है, गोमती का किनारा है। ये संयोग बार बार बनता है भागवत कथा का, पुराणों का, क्योंकि मैं कहूंगा कि पुराणों के कहने और सुनने की सार्थकता तो गोमती के तट पर ही है, क्योंकि हजारों वर्ष पहले नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सन्निधि में भागवत महापुराण की कथा गोमती के तट पर ही हुई थी। इतिहास और पुराणों के परम ज्ञाता श्री सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी और ये कथा चलती रहती है। कथा यात्रा ये गोमती के तट पर ही सार्थक है। क्यों? इसलिए संस्कृत में गो का अर्थ होता है इंद्रियां। गो का अर्थ होता है, क्या होता है? इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हैं, हाथ पैर, है ना, आंख नाक कान, ये इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। गो का अर्थ होता है इंद्रियां और मति का अर्थ होता है बुद्धि। गो माने इंद्रियां, मति माने बुद्धि। इस जगत के जीव ने अपनी बुद्धि की सारी शक्ति इंद्रियों को पालने में लगा रखी है। मैं प्राय कहा करता हूं, भैया मुझे कथावाचक मत समझ लेना। मैं आपको किस्सा कहानी नहीं सुनाऊंगा। कहानी किस्सा सुना देना और कीर्तन करा देना, भजन गाकर कथा पूरी कर देना, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं विचार करना, मैं पुराण चिंतक हूं और उसी के नाते पुराणों में जो चिंतन है ऋषियों का वो मैं परोसता हूं और उसका लाभ व्यक्ति को होना चाहिए।
इसलिए ऋषियों का जो चिंतन है उसको परोसना चाहिए। किस्सा कहानी तो अपनी है। आज सुबह भी हमारे पत्रकार बंधु थे, तब मैंने उनको एक शेर सुनाया था। मैंने कहा, महानुभाव, ईश्वर सब जगह मौजूद है, हवा में, पानी में, पृथ्वी में, आकाश में, पंच तत्वों में, सब जगह ईश्वर मौजूद है और किसी न किसी रूप में उस ईश्वर का हम लोग दर्शन करते हैं। तो उसको देखा था मैंने हवा में, पानी में, उसको, भगवान को, उसको देखा था मैंने हवा में, पानी में। और लोग कहने लगे उसे कहानी में, किस्सा बना लिया, कहानियां बना ली, कथाएं बना ली, और फिर वो कथाओं को जो करते परोसना भी अच्छी बात है, लेकिन कथाओं के अंदर जो विचार तत्व है, जो थॉट है, जब तक वो नहीं कहा जाएगा तब तक पुराणों की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। वो लिख दिए गए, पोथी में बंद हो गए, कोई पढ़ता नहीं है, कथाओं में जाता है तो वहां कीर्तन करके इतिश्री हो जाती है और हो जाता है बहुत बढ़िया कथा, बहुत अच्छा। कोई कथावाचक नहीं हूं मैं पुराण विचारक हूं, पुराण चिंतक जिसको कहना चाहिए। ऋषियों का सोच पुराणों में जो भरा गया है और उसमें जो शब्द है, जो श्लोक है, उनके पीछे विचार क्या है और वो करना क्या चाहते हैं, ये मैं अभी आपको सुनाऊंगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका भागवत के महात्म्य से ही शुरू होती है। भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण में भी है और भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में भी। और भागवत के इस महात्म्य का वर्णन करके ये बताया गया कि ये क्यों सुने। लोग कहते हैं कथा क्यों सुने, भागवत क्यों सुने, उसमें क्या रखा है। तो पद्म पुराण में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन आया। पद्म पुराण में उन्होंने जो कुछ कहा, तो ये 6 अध्याय पद्म पुराण के भागवत के महात्म्य के बारे में है। महात्म्य माने महत्व, इसका महत्व क्या है। तो कीमत नहीं जानोगे तो ऐसे ही उड़ा ले जाओगे। ये हीरा जो है कौड़ी बोल में चला जाएगा। जौहरी की पहचान अगर आंख होगी तो वो हीरे को पहचानेगा और बता देगा कि हीरा लाखों करोड़ों का। और अगर जौहरी नहीं है तो वो हीरा 2 कौड़ी का, क्योंकि पहचान नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता एक अजब, पुराने वक्ता अजब कथा सुनाया करते थे। एक गडरिया को भेड़ें चराते समय रास्ते में पड़ा हुआ एक चमकदार हीरा मिल गया। गडरिया नहीं जानता था ये हीरा है, लेकिन वो जानता था ये चमक बहुत है, इसका कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। रास्ते में कई लोग मिले, उसने कहा भाई खरीदोगे? उसने कहा, उस समय सस्ते का जमाना था, उसने कहा 54 दे दूंगा, बेच लो। उसने कहा नहीं 54 नहीं, कुछ और बढ़ाओ। उसने नहीं दिया, वो आगे बढ़ा, आगे एक और व्यक्ति मिला, उसने उसका मोल 1 रुपया लगा दिया। और आगे बढ़े, उसने 5-7 रुपया 10 रुपया पहुंचा। बस अचानक जौहरी जा रहा था, अपनी दुकान बंद करके, संध्या का समय था, जा रहा था, सामने से गडरिये को आके देखा, रास्ते में मिला, हाथ में उसके वही हीरा था जो चमकदार चीज थी। उसने देखा तो आंखें चौंधिया गई। उसने कहा ये हीरा तो लाखों रुपए का है और इसको पता नहीं कि हीरा लाखों रुपए का है। उसने कहा क्यों भाई ये बेचोगे? बोले हाँ, बेचने के लिए तो ढूंढ ही रहा हूं, कोई मिल जाए तो मैं बेच दूं। क्या लोगे? बोले ठीक पैसा दे दो तो बेच दूंगा।
जौहरी ने कहा ठीक है, इसका दाम मैं लगा दूंगा 10 रुपया। इसका नाम तो उसने देखा हाथ में लेकर, तो लाखों का हीरा था। जौहरी ने कहा 10 रुपया दे दूंगा, 10 रुपया बहुत होता है, उस समय जमाने में 10 रुपये की भी बहुत कीमत थी। उसने कहा 10 रुपया दे दूंगा। जौहरी के हाथ से वो हीरा लुढ़क गया और धरती पर गिरकर टूक टूक होकर निकल गया। हीरा तो कभी ऐसे टूटता नहीं है, और ये तो कांच के टुकड़े की तरह टूट गया। उसने कहा हीरे तू है तो हीरा, लेकिन अचानक टूक टूक कैसे हो गया? तो उसमें से आवाज आई, बोले रे जौहरी, जो पिछले लोग इसको मिले थे गणरिये को, वो तो मेरी कीमत जानते नहीं थे, इसलिए किसी ने चवन्नी लगाई, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया। पर जौहरी तू तो जानता था मेरी कीमत लाखों में है, और तूने जानते हुए भी मेरी कीमत इतनी कम लगाई। ये सुनकर मेरा दिल टूक टूक होकर बिखर गया, क्योंकि जो जानने वाला व्यक्ति है और वो कीमत को कम लगाए तो इससे दिल टूट जाता है। तो जब तक किसी चीज की कीमत न जानी जाए तब तक उसकी कीमत होती नहीं है। तो भागवत महापुराण की जो कीमत है उसका मूल्यांकन कौन कर सकता है? जो जानकार है, जो जानता है वो कीमत करता है, और जो नहीं जानता वो 2 कौड़ी भाव में लगा देगा और छोड़ देगा। इसीलिए ये महात्म्य का वर्णन है यहाँ भागवत में। भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करते हुए महात्म्य का प्रारंभ करते हैं श्री सूत जी। और शौनकादि ऋषियों के समक्ष जब बैठ गए तो शौनक जी एक ऐसे ऋषि हैं जो बड़े ज्ञानी, हर एक को कथा सुनाई भी नहीं जा सकती। जो योग्य हैं उन्हीं को सुनाई जा सकती, क्योंकि जो अयोग्य हैं उनको कीमत नहीं मालूम। उनके आगे, अंधे के आगे रोवे और अपना दीदा खोवे, ऐसी कहावत है। उनको बहुत बढ़िया बढ़िया बात करो, लेकिन वो जो आंख ही नहीं है तो वो क्या जानेगा क्या है। शौनक तेरे बड़े विद्वान श्रोता बनकर बैठे हुए हैं, और 88,000 शौनक जी के पीछे बैठे हुए ऋषि। सूत जो समस्त पुराण और इतिहासों के ज्ञाता है, वो आसन पर विराजमान हुए और उनके समक्ष शौनक जी ने केवल एक बात रखी, अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ। ये करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान जो ज्ञान का आपके अंदर समावेश है, वो अज्ञान को तोड़ने वाला है, नष्ट करने वाला है। तो हे सूत, हम आपसे पूछते हैं, कृपा करके बताइए सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे काम को अच्छा लगने वाला कथा सार, जिससे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, ऐसी कथा। तो योग्य श्रोता को मिल जाए तो वक्ता को प्रसन्नता होती है। भाई सुनने वाला व्यक्ति तैयार है, वो सुनना चाहता है। पानी का खुश होता है आदमी से, पानी की प्रसन्नता क्या है? पानी की प्रसन्नता है प्यासे को देखकर। तो पानी खुश हो जाता है, मैं काम आऊंगा इसके, ये प्यासा है, इसको पानी चाहिए। तो पानी स्वयं भी तृप्त हो जाता है और उसकी प्यास की पूर्ति करता है। पानी की खुशी यही है। और जिसका पेट भरा हुआ है या जिसको चाहिए ही नहीं है, जो पानी की कीमत नहीं जानता है, तो पानी उसको क्या कहेगा? ठीक है भैया, तुम अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते। तो जिसको प्यास हो उसको पानी पिलाया जाए, जिसको प्यास ही ना हो, जिसको पानी चाहिए ही नहीं, उसको क्या पानी पिलाए? अच्छे श्रोता को देखकर वक्ता प्रसन्न हो जाता है। सूत ने भी देखा कि सामने बैठे हुए जो ऋषि हैं वो स्वयं भी बड़े ज्ञानी हैं और उनका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। लोग अज्ञानता में रह रहे हैं,
यहाँ एक इस प्रसंग में बहुत सुंदर बात हुई। आदमी पैदा होता है तो उसको क्या विशेषण दिया जाता है? उत्सव तो बहुत मनता है। थाली बजती थी पहले, बंदूक छूटती थी, अब तो बंदूक छुड़ाना बंद कर दिया है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, ये बेकार किसी को लगा जाए गोली। और अब थाली है होती नहीं, कांसे की थाली घर में कहाँ होती है, सब जो उसकी प्लेटें हैं, या तो स्टील की थालियाँ प्लेटें होंगी, और या फूट जाएगी अगर उसे बजाओगे तो क्या। कांसे की थाली बजती थी, बच्चा हुआ तो कांसे की थाली टन 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 करके बजती थी, माने बेटा हुआ है पड़ोस में, चलो उत्सव ऐसी होती उत्सव मनता था। तो वो जो पैदा होने वाला बालक है या बालिका है, जो कन्या है, जो भी है, उसका उत्सव मनाया जाता था। किस लिए? कि एक नया मेहमान इस जगत में आया है और वो बहुत अच्छा हुआ। वो सचमुच में अच्छा होता है। लोग गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, दुलार करते हैं, उसका पोषण करते हैं, माँ भी उसका ध्यान रखती है, घर के लोग खिलाते हैं और नए नए खिलौने लाओ, इसको प्रसन्न करो। बालक को प्रसन्न करने की सारी तैयारियां, अरे जितना जोर आदमी भगवान को मनाने में नहीं लगाता, उतना जोर वो उस बालक को खुश करने की। लेकिन बड़े होने पर अगर वो बच्चा कहीं बिगड़ जाए तब क्या करेंगे? ये भागवत के महात्म्य की कथा सुना रहा हूं कि चीज तो अच्छी पैदा करने की कोशिश की थी, प्रोडक्शन बढ़िया होना था, लेकिन प्रोडक्शन में ये चीज कुछ बिगड़ी सी मालूम पड़ी। ये सही रिजल्ट नहीं दे रही है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो शौनक ने यहां प्रश्न किया कि हे सूत, आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुल्तांगता है। इस संसार में, संसार के जीव जो आदमी पैदा हुए थे वो असुर हो गए। असुरतांगता है माने वो असुर हो गए। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ये आदमी जो बिगड़ गया, उसको फिर से आदमी बनाने का तरीका क्या है? आप समझे? संसार तो अभी दुविधा है, आदमी को बीच में खड़ा हुआ है, इधर भगवान है और इधर संसार है। लोहा चक से चिपक जाएगा और चुंबक खराब होगी तो फिर क्या होगा? वो चिपकेगा ही नहीं। चुंबक का बड़ा अच्छा उपयोग लोगों ने किया। हमने देखा पहले, बहुत पहले जब छोटे थे वृंदावन में, तो हमने देखा कि एक रंग जी के मंदिर में दुकान थी और दर्शन करने जा रहे थे, तो उस दुकान पर एक तमाशा दिखा रहा था दुकान वाला। एक थे तो सीता जी मुंह फेर लेती थी, और जब राम जी के सामने मूर्ति आती है तो सीता जी के सामने देखती। हमने कहा है कि ये रावण है और ये राम जी है। छोटी बालक बुद्धि थी, हमने पूछा, हमने कहा ये तो कमाल। बोले साहब ये कमाल चुंबक का है। एक तरफ संसार का चुंबक है, एक तरफ भगवान का चुंबक है। भगवान जब खींचते हैं तो निश्चित रूप से सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, दुख चले जाते हैं, दुख समाप्त होता है, दूसरा प्रारंभ हो जाता है, उससे पार पाना मुश्किल होता है। तो कृष्ण प्राप्ति चिंतामणि को कोई पाले तो सारी चिंताओं का नाश हो जाता है। और कंठ वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो स्वर्ग की संपदा देता। लेकिन प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, गुरु की कृपा हो जाए, सद्गुरु मिल जाए, श्रेष्ठ गुरु किया है वो तुम्हें जवाब देने योग्य है। और तुम श्रोता अच्छे हो, श्रोता अच्छा बैठा होता है तो वक्ता को जरा प्रसन्नता होती है सामने। और मैं भी अपने मौत से भगवान का नाम लेता हूँ, तो जिनको नींद आ रही है तो आप भगवान का नाम ले लो, उसको कोहनी मार के जगा देना। आओ भगवान का नाम लेते हैं। फिर क्या जवाब दिया है? जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद
राधे रमणा जय जय राधे रमणा, राधे रमणा जय जय राधे रमणा, राधे रमणा जिन मना तू, राधे रमणा जय जय राधे रमणा, राधे रमणा जय जय राधे रमणा, राधे रमणा जय जय राधे रमणा, रमणा भजले मना राधे रमणा, भजले मना तू राधे रमणा, भजले मना तू राधे रमणा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। जीवश्चात सुल्तान कहता है जीव जगत के वो असुर हो गए हैं, ये कैसे सुधरे, ये सवाल था शौनक का। ये नहीं कहा कि हमारे लिए कुछ उपाय बताइए कि कुछ धन दौलत हो जाए, कुछ साधन हो जाए, कुछ हमारे शादी। बात का प्रमाण है कि शौनक तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम विद्यमान है। मैं उत्तर दूंगा तुमको। देखो इस कलिकाल में श्री सुखदेव ने एक ऐसा शास्त्र वाचन किया, सूत ने कहा। ये गोमती नदी के तट की ही चर्चा है।